1939 दुनिया एक और युद्ध के किनारे थी। यूरोप की सड़कों पर बेचैनी थी, लोगों के चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी। हर तरफ एक अजीब सी सन्नाटा था, जैसे सब कुछ बदलने वाला हो। अखबारों की सुर्खियां, रेडियो की खबरें, सब एक ही बात कर रहे थे, युद्ध अब दूर नहीं। जर्मनी ने पोलैंड पर बिजली की रफ्तार से हमला किया और कुछ ही हफ्तों में पोलैंड हार गया। ये हमला इतना तेज था कि दुनिया देखते रह गई। जर्मन टैंक्स, प्लेन्स और सोल्जर्स सब एक साथ एक जबरदस्त तलमेल के साथ आगे बढ़े। फ्रांस, जिसके पास दुनिया की सबसे मजबूत सेना थी, सिर्फ 6 हफ्तों में गिर गया। पेरिस की सड़कों पर खामोशी छा गई थी और लोग हैरान थे कि ऐसा कैसे हो गया। ब्रिटेन के सैनिक डनकर्क से मुश्किल से बचकर निकले। समुंदर के किनारे छोटे छोटे नौकों में जिंदगी और मौत के बीच उन्होंने अपनी जान बचाई। जर्मन टैंक्स, प्लेन्स और सोल्जर्स सब एक साथ एक तूफान की तरह। यह एक नई युद्ध कला थी जिसमें रफ्तार और सरप्राइज सब कुछ था। दुनिया हैरान थी, रोकना नामुमकिन लग रहा था। लोग रेडियो पर हर नई खबर सुनकर घबरा जाते थे और हर शहर में असुरक्षा का माहौल था। अखबारों और रेडियो पर एक नया शब्द गूंज रहा था, ब्लिट्जक्रीग। इस शब्द ने लोगों के दिल में एक नई दहशत पैदा कर दी थी। लोग सोच रहे थे, क्या हिटलर के पास कोई जादुई मिलिट्री स्ट्रैटेजी है? क्या यह कोई ऐसी योजना थी जो पहले कभी नहीं देखी गई? क्या यह एक लिखी हुई जर्मन डॉक्ट्रिन थी या सिर्फ मीडिया का बनाया हुआ नाम? क्या सच में ब्लिट्जक्रीग एक सोची समझी युद्ध नीति थी या बस एक अफवाह? ब्लिट्जक्रीग एक मिथ जिसने युद्ध का इतिहास बदल दिया, पर शायद वैसा नहीं जैसा हम सोचते हैं। इस शब्द ने ना सिर्फ युद्ध की सोच को बदला, बल्कि पूरी दुनिया को हिला दिया। आज हम पर्दा उठाएंगे इस राज से, ब्लिट्जक्रीग का असली सच क्या था। क्या यह सच में एक अनोखी स्ट्रैटेजी थी या कुछ और? चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस तूफान के पीछे की असली कहानी। ब्लिट्जक्रीग एक जर्मन शब्द जिसका मतलब है बिजली की रफ्तार से युद्ध करना। इस शब्द ने पूरे दुनिया को हिला दिया था जब 1940s में जर्मन फौजों ने यूरोप पर बिजली की तरह टूट पड़ी। ब्लिट्जक्रीग का असली मतलब है ऐसा युद्ध जो इतनी तेजी से हो कि दुश्मन को संभलने का मौका ही ना मिले। ब्लिट्ज का अर्थ है बिजली और क्रीग का मतलब है युद्ध। दोनों शब्दों को जोड़कर बना ब्लिट्जक्रीग, यानी बिजली की तरह तेज युद्ध। जब आप ब्लिट्जक्रीग के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में एक तस्वीर उभरती है, अचानक तेज, तबाही मचा देने वाला हमला। शहरों पर बॉम्ब गिरते हैं, टैंक आगे बढ़ते हैं और सब कुछ पलक झपकते ही बदल जाता है। दुश्मन की फौज को इतना चौंकाना पड़ता है कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। उनके पास ना तो तैयारी का समय होता है, न ही पलटवार का मौका। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जर्मन आर्मी ने कभी भी ब्लिट्जक्रीग को अपनी ऑफिशियल स्ट्रैटेजी नहीं माना। उनके डॉक्यूमेंट्स में या प्लानिंग में यह शब्द नहीं मिलता। ना हिटलर, ना उनके जनरल्स, किसी ने भी अपनी योजनाओं में ब्लिट्जक्रीग का जिक्र नहीं किया। उनके लिए यह बस एक तेजी से किया गया हमला था, कोई खास फॉर्मूला नहीं। तो फिर यह शब्द आया कहां से? यह मीडिया की देन है। जब रिपोर्टर्स ने पोलैंड और फ्रांस में जर्मन सेना की रफ्तार देखी तो उन्होंने इस नए तरीके को एक नया नाम दिया, ब्लिट्जक्रीग। रिपोर्टर्स को एक ऐसे शब्द की तलाश थी जो इस तेजी और तबाही को बयान कर सके। ब्लिट्जक्रीग उनके लिए परफेक्ट था, छोटा, दमदार और असरदार। दुनिया भर के अखबारों में यह शब्द छा गया। लोगों ने सोचा कि यह कोई जर्मन सुपर स्ट्रैटेजी है, जबकि असल में यह एक प्रोपेगेंडा टूल बन गया था। अलाइज के लिए यह हार का बहाना बन गया। वो कहते, ब्लिट्जक्रीग ने हमें हरा दिया। जर्मनी के लिए यह उनका मनोबल बढ़ाने का हथियार था, एक साइकोलॉजिकल वेपन। एक ऐसा शब्द जो असल में उनका था ही नहीं, लेकिन फिर भी उनका सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल वेपन बन गया। ब्लिट्जक्रीग एक शब्द, एक सोच, एक प्रोपेगेंडा की मिसाल। तो जर्मनी ने किया क्या? पुराने आइडियाज और नई टेक्नोलॉजी का मिश्रण। हाइंज गुडेरियन जैसे जनरल्स ने टैंक्स को एक साथ एक जगह पर तेजी से इस्तेमाल किया। श्वेरपंक्ट, फोकस पॉइंट, दुश्मन की कमजोर कड़ी पर सारी ताकत झोंक दो। टैंक्स के साथ लुफ्टवाफे, स्टूका बॉम्बर्स दुश्मन के कम्युनिकेशन और सप्लाई लाइंस तोड़ते।
रेडियो कम्युनिकेशन से टैंक्स और प्लेन्स एक टीम की तरह काम करते। यह जादुई फॉर्मूला नहीं था, नई टेक्नोलॉजी और पुराने मिलिट्री सिद्धांत का स्मार्ट कॉम्बिनेशन था। जब टैंक्स लाइन तोड़ते, पैदल सेना बचे हुए दुश्मन को घेर लेती थी। दुश्मन को घेरने का यह तरीका बेहद कारगर साबित हुआ। पोलैंड पर हमला, ब्लिट्जक्रीग मिथ की शुरुआत। पोलिश सेना पुराने तरीकों से लड़ रही थी। जर्मन टैंक्स ने उनकी लाइन तोड़ दी। स्टुका बॉम्बर्स ने कम्युनिकेशन काट दिया। कंफ्यूजन और डर छा गया। पोलैंड एक महीने से कम समय में गिर गया। दुनिया ने इसे ब्लिट्जक्रीग की पहली जीत माना। फ्रांस ने मजिनो लाइन बनाई थी, लेकिन जर्मन्स ने टैंक्स को अर्देन के जंगलों से गुजारा, जहां फ्रेंच सोच भी नहीं सकते थे। फ्रेंच और ब्रिटिश सेना घिर गई, कम्युनिकेशन टूट गया और सिर्फ 6 हफ्तों में फ्रांस ने सरेंडर कर दिया। इस जीत ने ब्लिट्जक्रीग को एक स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि अपराजय शक्ति बना दिया। दुनिया हैरान थी, क्या यह कोई सुपर स्ट्रैटेजी है? ब्लिट्जक्रीग अब एक लेजेंड बन चुका था, लेकिन सच कुछ और था। मिथ ने रियलिटी को धुंधला दिया। ब्लिट्जक्रीग की सफलता सिर्फ जर्मन ताकत नहीं थी, दुश्मन की कमजोरी भी थी। जब जर्मनी ने अपना बिजली की रफ्तार वाला हमला शुरू किया, तो अलाइड फौजों को समझ ही नहीं आया कि उनके साथ हो क्या रहा है। उनकी प्लानिंग और तैयारी दोनों ही इस नए तरीके के युद्ध के सामने बेकार साबित हुए। सबसे बड़ा फैक्टर था स्पीड। जर्मन टैंक्स तेज थे, दुश्मन सोच भी नहीं पाता था। ब्लिट्जक्रीग का असली जादू था तेजी से आगे बढ़ना, दुश्मन की लाइंस को तोड़ना और उन्हें कंफ्यूज कर देना। अलाइड फोर्सेस को मौका ही नहीं मिलता था कि वो अपनी पोजीशन संभाल सकें। स्टुका बॉम्बर्स की आवाज, टैंक्स का शोर, साइकोलॉजिकल शॉक ने दुश्मन का मनोबल तोड़ दिया। सिरेन की चीख, धमाकों की गूंज, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना देते थे जहां दुश्मन की हिम्मत टूट जाती थी। हर तरफ से आने वाले हमले ने उन्हें घबराहट में डाल दिया। पोलैंड और फ्रांस अभी भी पहले युद्ध की सोच में अटके थे। टैंक्स को छोटे ग्रुप्स में बांध रखा था। उनके टैंक्स पुराने तरीके से तैनात थे, एक दूसरे से अलग और कमजोर। इस वजह से वो एकजुट होकर जर्मन हमले का सामना नहीं कर पाए। जर्मन आर्मी में जूनियर ऑफिसर्स को तुरंत फैसले लेने की आजादी थी। ऑफ्ट्राक्स टैक्टिक, यानी हर ऑफिसर को अपनी सोच से काम करने की छूट थी, बिना ऊपर से आदेश का इंतजार किए। इससे जर्मन फौज हर पल बदलते मैदान में तेज और बेहतर फैसले ले पाई। दुश्मन की रिजिड कमांड स्ट्रक्चर, पुरानी सोच और गलत अंदाजे, ये सब उनकी हार का कारण बने। एलाइड जनरल्स अब भी मैप पर लाइंस खींच रहे थे, जबकि मैदान पर सब कुछ बदल चुका था। उनकी सोच में फ्लेक्सिबिलिटी की कमी थी। ब्लिट्जक्रीग ने काम किया क्योंकि दुश्मन तैयार नहीं था। उनकी ट्रेनिंग और स्ट्रैटेजी दोनों ही इस नए खौफनाक तरीके के युद्ध के लिए काफी नहीं थी। हर नए जर्मन हमले के साथ एलाइड फौजें और ज्यादा पीछे हटने लगी। जीत जर्मन बहादुरी का नतीजा नहीं, दुश्मन की गलतियों का भी था। अलाइड फौजें अपने ही फैसलों में उलझी रही और जर्मन फौज ने उनकी हर कमजोरी का फायदा उठाया। हार का एक बड़ा हिस्सा उनकी अपनी प्लानिंग की कमी थी। ब्लिट्जक्रीग एक नए सवाल का पुराना जवाब था। जर्मनी ने पुराने तरीकों को नए रफ्तार और स्ट्रैटेजी के साथ मिलाकर एक ऐसा युद्ध छेड़ दिया जिसका जवाब एलाइड फौजों के पास नहीं था, और यह जवाब सही समय पर काम आ गया। ब्लिट्जक्रीग ने दुनिया को दिखा दिया कि युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं, सोच और स्पीड से भी जीता जा सकता है। 1941 हिटलर ने सोवियत यूनियन पर हमला किया, ऑपरेशन बारबरोसा। शुरुआत में सब कुछ पोलैंड और फ्रांस जैसा लगा, तेजी, एनसर्कलमेंट, लाखों सोवियत सैनिक कैदी। लेकिन रशिया अलग था। यहां ब्लिट्जक्रीग की ताकत कमजोरी बन गई। सबसे बड़ी चुनौती थी डिस्टेंस। सप्लाई लाइंस लंबी और कमजोर हो गई। मौसम, रशियन सर्दी ने जर्मन टैंक्स और सैनिकों को जाम कर दिया। सोवियत सेना ने हार नहीं मानी, स्कोच्ड अर्थ पॉलिसी अपनाई और अपनी धरती के लिए लड़ते रहे। स्टालिन ने ग्रेट पेट्रियोटिक वॉर का नारा दिया। सोवियत लोग हर इंच जमीन के लिए लड़ गए। जर्मन आर्मी थक गई, बर्फ में अटक गई। ब्लिट्जक्रीग की स्पीड अब बेकार हो चुकी थी। रशिया ने ब्लिट्जक्रीग के मिथ को तोड़ दिया। यहां सुपर स्ट्रैटेजी फेल हो गई। युद्ध के बाद इतिहासकार ब्लिट्जक्रीग के मिथ को तोड़ने लगे। मॉडर्न हिस्टोरियंस जैसे कार्ल हाइंस फ्रीजर और रॉबर्ट सिटिनो कहते हैं, ब्लिट्जक्रीग एक पोस्ट हॉक टर्म थी
कोई ग्रैंड जर्मन प्लान नहीं। मीडिया, एलाइज के प्रोपेगेंडा और जर्मन जनरल्स ने अपनी हार छुपाने के लिए इस मिथ को बढ़ावा दिया। फ्रांस की जीत एक रिस्की प्लान थी जो उम्मीद से ज्यादा सफल हो गया। जर्मन हाई कमांड खुद डरा हुआ था, कई जनरल्स खिलाफ थे। गुडेरियन जैसे कमांडर्स की ऑन द स्पॉट डिसीजन मेकिंग ने प्लान को कामयाब बनाया। जर्मनी की वॉर ट्रेडिशन, बिवेगुंग्सक्रीग मूवमेंट और इंसर्कलमेंट पर हमेशा से जोर था। ब्लिट्जक्रीग मिथ जीतने वालों और हारने वालों दोनों का बनाया हुआ था। ब्लिट्जक्रीग का असली चेहरा एक मिश्रण था, जर्मन ऑपरेशनल ब्रिलियंस, दुश्मन की गलतियां, मीडिया का बनाया हुआ नाम और किस्मत। जर्मनी की जीत उनकी ट्रेनिंग, जूनियर ऑफिसर्स की आजादी और नए हथियारों के इस्तेमाल का नतीजा थी। दुश्मन अभी भी वर्ल्ड वॉर 1 की सोच में अटका था। ब्लिट्जक्रीग का असली प्रभाव मिलिट्री से ज्यादा साइकोलॉजिकल था। एलाइज का मनोबल टूट गया। युद्ध के बाद हर देश ने अपनी सेना को ज्यादा मोबाइल और फ्लेक्सिबल बनाने पर जोर दिया। एक स्ट्रेटेजी जो कभी थी ही नहीं, उसने मिलिट्री थिंकिंग को बदल दिया। ब्लिट्जक्रीग एक परफेक्ट स्टॉर्म था, न कि कोई किताबी स्ट्रेटेजी। यह एक मिलिट्री फिनोमिनन था, एक घटना, मिथ से ज्यादा कुछ नहीं। ब्लिट्जक्रीग की कहानी सिखाती है, इतिहास हमेशा वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। जीत मिलती है नई सोच, रिस्क लेने की हिम्मत और बदलते हालात के अनुसार खुद को ढलने से। जर्मनी ने सही समय, सही जगह, सही दुश्मन के खिलाफ हमला किया, लेकिन रशिया में वही तरीका फेल हो गया। हर जंग के अपने नियम होते हैं। ब्लिट्जक्रीग का मिथ मीडिया की ताकत का सबूत है। एक शब्द ने दुनिया की सोच बदल दी। हमें हमेशा सच्चाई की तह तक जाना चाहिए, क्योंकि मशहूर कहानियां अक्सर सबसे बड़े मिथ होते हैं। ब्लिट्जक्रीग कोई जादुई चमत्कार नहीं था, यह हिम्मत, मौका और सही समय का खेल था। इसकी शुरुआत एक जोखिम भरी जीत से हुई, अंत एक भयानक हार में। और शायद इतिहास का सबसे बड़ा सबक यही है। अगर आपको यह वीडियो महत्वपूर्ण लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यह कहानी सुनने लायक है।